नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अनमोल वार्तालापों का संग्रह लेकर आए हैं। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। श्री कृष्ण एक महान व्यक्तित्व हैं जो हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान मिलता है और उनकी मोटिवेशनल बातों से हमें उनके जीवन के उन्नति के बारे में भी सीख मिलती है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है, कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। बाबा तेरे अलावा कौन देगा सुकून, मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है, कितना भी डालो प्रेम बंसी में यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु, वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं, बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है, अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है, मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें।
प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर, अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो, तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है, उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है, जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है, अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे, तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो।
चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्ज्वल और प्रेरणादायक हो जाए। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो।
मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आपको वश में कर सकते हो। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। कौन कहता है अमीर होने में मजा है, अगर मिल जाए श्याम तो सुदामा होने में भी मजा आता है। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। सुबह सवेरे की सुंदर शुरुआत हरि चरणों में नमन के साथ मंगलमय हो। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी क्रोध न कीजिए। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चेहरे पर सदैव मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ईश्वर पर भरोसा ज्यादा है। हे प्रभु, दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती है, उन्हें खुश रखना जो मुझे याद करते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। अधूरा है मेरा इश्क तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। इश्क तो राधा ने किया था जिसको, कृष्ण की दूरियां भी मंजूर थी और रुक्मणी भी कबूल थी। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिन्हें याद करने से दिन अच्छा और सुबह खूबसूरत हो जाए, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं हमारे जीवन में, और वो आप हैं। अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को डोट हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आ जाओ रात में विश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है बाहर, अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। हर किसी की इज्जत करो, लोग सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आसमान पे घर बनाऊं ये मेरा मकसद,
नहीं, तेरे चरणों की धूल ही मेरे लिए काफी है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया, ठाकुर तेरा दरबार। कोई तुमसे सीखे मौजूद रहना मुझ में, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। आपकी असली पहचान आपकी काबिलियत से होती है, आपकी शक्ल सूरत से नहीं। गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराश ना हो, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य को अच्छे कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? मनुष्य जीवन में ना कुछ खोया है, ना कुछ व्यर्थ होता है। तुम क्या मिले कि सावरे, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जरूरी नहीं हर उपहार कोई वस्तु ही हो, प्यार, परवाह और सम्मान भी उपहार हैं, कभी देकर तो देखिए। कामयाबी सुबह के जैसी होती हैं, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती हैं। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाता है। यदि आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस हमेशा सही बने रहो, क्योंकि आपके सही होने की गवाही वक्त खुद दे देगा। हर सुबह तुम्हारी यादों से ही मेरा चेहरा रोशन होता है। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। अक्कड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। ए मालिक तेरा दर हो, मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, प्यार नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर मैं खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। परिस्थितियों स्वभाव बदल देती हैं, वरना इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। भगवान की भक्ति वह सुरक्षा कवच है जिससे कोई भी बुरी शक्ति भेज नहीं सकती। हद से ज्यादा सीधा साधा अभी होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टिकट पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। आप अपने मन में किसी के प्रति द्वेष पालकर कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परीक्षा भी तुम ही लेते हो, बाहर भी तुम ही लगाते हो, इसलिए तो सावरे हर दिल को तुम ही आते हो। जिसके पास कृष्ण है उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। अपनी गाड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले केवल कृष्ण हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना आत्मसम्मान कभी ना खोए जो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है। जो कुछ करना है करो, परंतु अहंकार से नहीं, बसना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, अपितु प्रेम, करुणा, नर्मदा और भक्ति से करो। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जिंदगी में कभी दुख ना आए यह तो असंभव है, लेकिन दुख में भी मनुष्य मुस्कुराए यह तो संभव है। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कल बुरा था, आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है, रुक थोड़ी जाएगा। जीवन में प्रयास सदस्य कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। व्यस्त जीवन प्रार्थना को कठिन, परंतु प्रार्थना हमारे व्यस्त जीवन को सरल बना
देती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। नियत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। रिश्ते जरूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। कमजोर होते हैं वह लोग जो शिकवा किया करते हैं, उड़ने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। चेहरे पर हंसी, आंखों में खुशी, गम का कहीं काम ना हो, हर सुबह लाए आपके जीवन में बहुत खुशियां, इसकी डरने की कोई शाम ना हो। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। प्रेम भक्ति ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। जो परीक्षा ले रहा है बार बार, वो खुशियां भी देगा अपरंपार। सफलता हमेशा अच्छे विचारों में ही आती है, अच्छे विचार अच्छे लोगों से मिलते हैं। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन एक अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। ईश्वर का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। श्रेष्ठ कर्म आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। जीवन में कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन के विध्वंस का कारण बन सकता है। पृथ्वी पर जिस तरह मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख-दुख आता जाता रहता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, क्योंकि जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म निर्धारित है, इसलिए सत्य का दुख मनाना व्यर्थ है। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए। लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है, आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए न कोई ग्रहणीत है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है।
मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को न भूलें। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। तो मित्रों, इस वीडियो में आपको भगवत गीता के अनमोल विचार के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए गीता के उपदेश आपको अच्छे लगे हो। रोजाना भगवत गीता के अनमोल विचार सुनने से जीवन में हमें आसानी आती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दें।